वफा फरोगे शश जिहाद है तुम ही से ऐ मुजाहिदो जहां का सबात है। मुल्की फजाओं के निगहबान पाक फजाइया ने अजली दुश्मन भारत को हर मौके पर तिगनी का नाच नचाकर मारा। 1965 की जंग हो या 1971 का महाज, पाक फजाइया ने हर बार भारत को शिकस्त दी। 26 फरवरी को कंट्रोल लाइन की खिलाफ वर्जी पर शाहीनों के मुंह तोड़ जवाब पर भारत भी लाजवाब हो गया। पाकिस्तान की फजाई हदूद की खिलाफ वर्जी पर 2 भारतीय फजाई तैयारों को मार गिराया। पाकिस्तान की फजाई हदूद की खिलाफ वर्जी पर 2 भारतीय तैयारों को मार गिराने वाले पाक फजाइया के स्क्वाड्रन लीडर मोहम्मद हसन सदीकी और नोमान अली पूरी कौम की आंख का तारा बन गए। सितारा बसालत ग्रुप कैप्टन राना इलियास ने सारा ऑपरेशन तफसील से बता दिया। When 2 nuclear-armed countries fight, if they fight a conventional war, there is every possibility that it's going to end up into nuclear war. वज़ीर आज़म ने कहा, मसला कश्मीर के हल में अमेरिका, चीन, रूस, बरतानिया और जर्मनी अहम किरदार अदा कर सकते हैं। ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल जुबैर महमूद हयात कहते हैं, भारत खित्ते में दहशतगर्दी को हवा दे रहा है। ओवरसीज पाकिस्तानी कश्मीरियों की आवाज बुलंद करने के लिए किरदार अदा करें। शाह महमूद कुरैशी और चौधरी परवेज इलाही ने कश्मीर के मामले पर वजीर आजम के किरदार को सराहा। शेख रशीद बोले, पूरी कौम कश्मीर के इशू पर पाक फौज के साथ खड़ी है। भारत ने मकबूजा कश्मीर पर गासिबाना कब्जा किया। महात्मा गांधी के पोते की भी मोदी सरकार पर तनकीद। कहा, आईनी हैसियत में एक भी कश्मीरी की राय नहीं ली गई। कश्मीर के गैर आईनी तसल्लुत की मुखालिफत करता हूं। राजमोहन गांधी का मकबूजा वादी में कर्फ्यू और मवासलात की बंदिश पर भी अफसोस का इजहार। सियासी पंडित शेख रशीद ने मुल्की सियासत के हवाले से नई पेशगोइयां कर दी। कहते हैं, अक्टूबर में मरकज में थोड़ी तब्दीली मुतवक्के है। इस्लामाबाद लॉकडाउन होते नहीं देख रहा। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी मौलाना फजलुर रहमान का साथ नहीं देंगे। मजीद कहा, शहबाज शरीफ मामलात डील करने में माहिर हैं, वो मैदान में आ चुके हैं और राब्ते में हैं। जमीयत उलमा इस्लाम के ज़ेर एहतमाम इस्लामाबाद में आज़ादी मार्च की तैयारियां तेज। मौलाना फजलुर रहमान ने पार्टी की मरकजी मजलिस आमला का इजलास 18 सितंबर को तलब कर लिया। आज़ादी मार्च की तारीख, हिकमत अमली और दीगर उमूर पर मुशावरत होगी। इजलास में मार्च से मुताबिक हतमी फैसला, तारीख का फैसला मुतवक्के है। ऑपोजिशन को देखना होगा उनके रवैये से कश्मीर काज को कौन कहां नुकसान पहुंचा रहा है। मुआवन खसूसी फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, कश्मीरी किसी जमात की तरफ नहीं, पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। फारूक नसीम ने कहा, शिकायत आ रही थी मेगा करप्शन में मुलविस मुलजिमान को जेल में सहूलियात दी जाती हैं। अब 50 करोड़ से ज्यादा की करप्शन में मुलविस मुलजिमान को जेल में सी क्लास दी जाएगी। आर्टिकल 149 के मुताबिक विफाक सूबे को सिर्फ मशवरा दे सकता है। क़याम पाकिस्तान के वक्त कराची विफाकी दारुल हुकूमत था, इसे वापस दारुल हुकूमत में तब्दील होना चाहिए। स्पीकर सिंध असेंबली का मुतालबा। सूबाई वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह बोले, जिस कमेटी में फारूक नसीम होंगे इसमें पीपल्स पार्टी शामिल नहीं होगी। वजीर आजम ने जिस शख्स को सरबराह बनाया उसने पुराना राग अलाप दिया। तजुर्बे की रोशनी में कह सकते हैं, आर्टिकल 149 का नफाज सिर्फ सोशा है। इससे कराची का कचरा साफ होगा, ना ही मसाइल हल होंगे। कराची वालों को सिर्फ झूठी उम्मीद दी गई। फारूक सत्तार की 22 अगस्त वाक़े की मजम्मत, हम में से कोई इसका हिस्सा नहीं बना। ऐसे मुकदमात अदलिया पर बोझ हैं। रियासत और हुकूमत को हमारे लिए फैसला करना चाहिए। तरबियती काम की तकमील के लिए और अपनी सेहत के उमूर के पेश नजर फोकस करना चाहता हूं। सो मैं पाकिस्तान की सियासत से और सियासी सरगर्मियों से
इन उमूर और इन वजूह की बुनियाद पर आज अपनी रिटायरमेंट का ऐलान कर रहा हूं। ताहिरुल कादरी का तीसरी बार सियासत से रिटायरमेंट का ऐलान। कहते हैं अवामी तहरीक से अपना ओहदा खत्म करके सुप्रीम काउंसिल के सुपुर्द कर रहा हूं, अब सिर्फ दीन के काम पर तवज्जो मरकूज करूंगा। ताहिरुल कादरी ने पहले 1992 फिर मुशर्रफ दौर में सियासत छोड़ने का ऐलान किया था। जो काम नहीं करता उसे फारिग करें, परवेज इलाही का उस्मान बुजदार का मशवरा। कहा नवाज शरीफ से डील का जवाब नून लीग ही दे सकती है। स्पीकर पंजाब असेंबली का कहना है कश्मीरी हमारे भाई हैं, उनके लिए हर फोरम पर आवाज उठाएंगे। जिस तरह इमरान खान मसला कश्मीर लेकर चले हैं कोई नहीं चला। वजीर आजम के ज़ेर सदारत मुआशी टीम का इजलास। टैक्स नेट टारगेट, डॉलर की कीमत समेत दीगर मामलात भी ज़ेर बहस। गरीबों के लिए उठाए गए इकदाम पर भी वजीर आजम को ब्रीफिंग दी गई। विफाकी वजीर हमाद अजहर ने भी FATF से मुतालिक पेशरफ से आगाह किया। जज के फैसलों पर वो बात करते हैं जिन्हें कानून का कुछ पता ही नहीं। ये हमारा मुल्क है, इन्हीं हालात में रहकर मेहनत करनी है। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा का तकरीब से खिताब। कहा मेहनत करके ईमानदारी से फैसले देते हैं, जजेस को किसी सूरत भी मायूस नहीं होना चाहिए। विफाकी हुकूमत का यूरोपीय ममालिक को एतराज खत्म करने के लिए बड़ा इक़दाम। हुकूमत का फौजदारी केसेस में सजाए मौत खत्म करने का इंदिया। वजारत दाखिला की कायमा कमेटी सदारती ऑर्डिनेंस का जायजा लेगी। हुदूद मुकदमात में सजाए मौत दी जा सकेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आइंदा हफ्ते के मुकदमात की फहरिस्त जारी। नवाज शरीफ की सजा बढ़ाने की नैब अपील पर समाअत 18 सितंबर को होगी। मुनशियात बरामदगी का केस राना सनाउल्लाह के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तोसी। इंसदाद मुनशियात अदालत का दोबारा 28 सितंबर को पेश करने का हुक्म। वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ हद के इज्जत के दावे की समाअत। आइंदा समाअत पर नजम सेठी के वकील से हतमी दलाइल तलब। केस की मजीद समाअत 28 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। नजम सेठी ने इमरान खान के खिलाफ 100 करोड़ के हर्जाना का दावा दायर कर रखा है। BRT पेशावर मजीद बहरानों की जद में। मनसूबे के 69 मुलाजिमीन को फंड्स की अदम दस्तियाबी के फाइज फारिग कर दिया। पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने हुकूमत से मजीद 3 अरब रुपए मांग लिए। बाबा गुरु नानक का 550वां जन्मदिन। ननकाना साहब में भारतीय सिख यात्रियों के वफ्द की गुरुद्वारा जन्मस्थान आमद। महकमा औकाफ के अफसरान ने इस्तकबाल किया। 200 भारतीय सिख यात्री मजहबी रसूमात अदा करेंगे। सिख यात्री 2 रोजा क़याम के बाद कल वापस रवाना हो जाएंगे। अमरीका से मुज़ाकरात में नाकामी के बाद तालिबान वफ्द के दौरा रूस का इंकशाफ। तालिबान नुमाइंदों ने रूसी हुकाम के साथ अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। अमन मुज़ाकरात बहाल करने के लिए तैयार हैं। उम्मीद है ट्रंप मुज़ाकरात की मेज पर वापस आएंगे। तालिबान रहनुमा अब्बास सतंगज़ई का इजहार ख्याल। नया स्ट्रक्चर, नया सिस्टम, नया अंदाज। पाकिस्तान के सबसे बड़े फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का आज से आगाज। पहले दिन 3 मैचेस खेले जा रहे हैं। ढेरों स्टार्स एक्शन में। सियासी पंडित शेख रशीद ने मुल्क की सियासत के हवाले से नई पेशगोइयां कर दी। कहते हैं अक्टूबर में मरकज में थोड़ी तब्दीली मुतवक्के है। इस्लामाबाद लॉकडाउन होते नहीं देख रहा। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी मौलाना फजलुर रहमान का साथ नहीं देंगे। मजीद कहा शहबाज शरीफ मामलात डील करने में माहिर हैं। वो मैदान में आ चुके हैं और राब्ते में हैं। जमीयत उलमा इस्लाम के ज़ेर एहतमाम इस्लामाबाद में आज़ादी मार्च की तैयारियां तेज। मौलाना फजलुर रहमान ने पार्टी की मरकजी मजलिस आमला का इजलास 18 सितंबर को तलब कर लिया। आज़ादी मार्च की